कि नहीं? Manshi, you came today or not? Example, displacement, acceleration, force, that is weight is also called a force, momentum, etc. वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए आपको लॉस की जरूरत पड़ेगी. वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी added, subtracted, multiplied by using वेक्टर लॉस. वेक्टर के लॉज यूज करेंगे. इज इट क्लियर? तो समझ में आया दोनों में क्या डिफरेंस है? यस सर. जिसने नहीं लिखा है वो लिख लेगा, जिसने नहीं लिखा है वो लिखे. जिसने लिखा हुआ है उसकी लिखने की जरूरत नहीं, वो बस समझ ले. इसके पास नोट्स हैं, पहले का लिखा हुआ है क्योंकि रिवीजन करा रहे हैं. जिसने लिखा हुआ है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जिसने नहीं लिखा है उसको लिखना पड़ेगा. हो गया? हाँ सर लिख लिया. ओके. अच्छा देखो, हम लोग वेक्टर्स की बात करेंगे क्योंकि वेक्टर्स में हमें लॉस पढ़ने हैं. ठीक है. अच्छा तो पहले हम लोग कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं. नंबर 1, शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड. वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह इजीली शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल. ये भी ध्यान रखना, बट पैरेलल मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं करना. मतलब वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग करना है. जैसे कि मान लो सपोज अगर किसी वेक्टर को शिफ्ट करना है तो नहीं नहीं एक मिनट रुको यार, रूल गलत है. अभी रुक जाओ. सर अगर वेक्टर कर्व में नहीं हो सकता फिर कर्व में. रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कुछ तो बताना रहेगा. हाँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर. पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर.
तो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करें? तो वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरो. By an arrow over a letter. मतलब लेटर के ऊपर एरो लगा दोगे. से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सपोज कर लो फोर्स. तो फोर्स को कैसे लिखेंगे? 100 न्यूटन, ये न्यूटन है. अपवर्ड. तो देखो एरो लगाने का मतलब उसमें डायरेक्शन क्या हो गया? इंक्लूडेड है. अब जैसे ये तुम्हारा वेक्टर हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया. अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वेलोसिटी. तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ. तो कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एरो लगाओगे तो वो वेक्टर बन जाता है, मतलब उसमें डायरेक्शन भी आ जाता है. अच्छा, अगर मुझे सिर्फ वैल्यू पार्ट चाहिए, देन टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड, to obtain magnitude, there are two things. Number one, remove arrow over a letter. एरो हटाना पड़ेगा, या फिर जैसे मान लो एरो हटा देंगे, तो एरो हटा दो तो सिर्फ 100 न्यूटन हो जाएगा, और वेलोसिटी के ऊपर एरो हटाओगे तो 40 किलोमीटर पर आवर. और एक दूसरा मेथड भी होता है, और करके लिख रहे हैं, और नो, और second thing is apply mod to a vector. Apply mod. Mod का मतलब two vertical lines on both side. ठीक है, mod to a vector. तो आप एरो मत निकालिए, आप मॉड लगा दीजिए. तो 100 न्यूटन और एरो मत लगाओ, मॉड लगाओ. तो ये बात समझ में आया ना, वेक्टर कैसे लिखते हैं और उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं बॉयज एंड गर्ल्स? व्हाट इट? समझा आप लोग? Yes, sir. कंप्लीट कर लीजिए हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर.
हो गया? Yes, sir. वेक्टर समझ में है ना कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या एरो हटा दो तो फिर उसकी मैग्नीट्यूड मिल जाएगी तुम्हें। हो जाए तो बता देना। हो गया सर। अच्छा, नो, अच्छा वेक्टर को दूसरी तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। A vector is represented by a vector is represented by सर हाँ आ रही है। यस सर आ रही। A vector is represented by an arrow. Let's say suppose कर लो कि ये वेक्टर है, let's say इसको बोलेंगे ये टेल हो जाएगा, ये हेड हो जाएगा। हेड क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट डायरेक्शन। और ये लेंथ क्या इंडिकेट करेगा? लेंथ इंडिकेट करेगा डायरेक्शन, नहीं मैग्नीट्यूड। तो जो एरो का लेंथ होगा ना वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा, और जो हेड होगा वो डायरेक्शन बताएगा। इज इट क्लियर? हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर?
Yes, sir. Now, तो हमने वेक्टर बता दिया कैसे रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, कुछ टर्म्स देखते हैं अब रूल देखते हैं, या नाउ वी हैव टू सी द रूल्स। शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर इज अलाउड बट पैरेलल। वेक्टर को आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग करेंगे, बिल्कुल पैरेलल। मतलब शिफ्टिंग अलाउड है लेकिन पैरेलल शिफ्टिंग करना। आप कोई भी वेक्टर को किधर भी शिफ्ट कर सकते हैं लेकिन पैरेलल शिफ्ट कर। फर्स्ट रूल इज क्लियर एवरीवन। तो वेक्टर चेंजेस, अगर वेक्टर को चेंज करना, इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस, या तो मैग्नीट्यूड चेंज करो उसका, और डायरेक्शन चेंजेस, और बोथ चेंजेस। तो वेक्टर में कुछ भी चेंज करोगे तो उसका मतलब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दो बातें होती, कुछ भी चेंज करोगे तो वेक्टर विल चेंज। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम is rotated or translated, then vector remain unchanged. वेक्टर चेंज नहीं होता है। जैसे मैं समझा रहा हूं, सपोज कर लो कि ये एक x है, y है और z तो बाहर होगा, तो बाहर तो ड्रॉ नहीं कर सकते। You have to draw like this way, x, y, z. ये ओरिजिन है, दिस इज एनी वेक्टर ए। अगर सपोज कर लो कोऑर्डिनेट सिस्टम को आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, किधर भी ले जाओ, वेक्टर अपनी जगह पे इंटैक्ट रहेगा, वेक्टर चेंज नहीं होगा। सपोज अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम को रोटेट करता हूं, लेट्स से हियर, सपोज कर लो कि ये अच्छा एक्स डैश इधर आ गया, ये वाई डैश आ गया, जेड तो ठीक है। तो आप सिस्टम को रोटेट करो, आगे ले जाओ, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ, तो मतलब नहीं है वेक्टर अपनी जगह से मूव नहीं करेगा। वेक्टर ए कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ फिजिकली अटैच नहीं होता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, फिजिकली अटैच नहीं होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम को मूव करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। Are you getting all the 3 points? Competent all the 3 points? समझ में आ रहा है ना आप लोग को? Yes, sir. सर सेकंड पॉइंट फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? हाँ, वेक्टर को अगर चेंज करना, वेक्टर चेंजेस इफ मैग्नीट्यूड चेंजेस और डायरेक्शन चेंजेस और बोथ चेंजेस, दोनों में से एक भी चेंज करोगे तो वेक्टर बदल जाएगा। जैसे अगर नॉर्थ को साउथ करोगे तो वेक्टर वही रहेगा क्या? नहीं ना।
तो वेक्टर में क्या है कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में यू कैन चेंज एनीथिंग, वेक्टर विल चेंज. Okay, sir, got it. Thank you. Hmm. Fourth point. Angle between two vectors. Consider always smaller angle. Consider always smaller angle. हमेशा छोटा एंगल लें. Only. तो पॉइंट नंबर 3 हो गया. तो मैं फोर्थ एक्सप्लेन करूं. सर यस बच्चा. सर आपने रोटेटेड और के बाद क्या लिखा है? ट्रांसलेटेड. ट्रांसलेशनल मोशन मतलब ट्रांसलेटेड लिखो. ओके ट्रांसलेटेड. थैंक यू. ट्रांसलेटेड मतलब स्ट्रेट जाना. मतलब ऐसे स्ट्रेट जा रहा है तो ट्रांसलेटेड होगा. हो गया. पॉइंट नंबर 3. Yes, sir. हो गया तो बता देना, मैं आगे पढ़ाना स्टार्ट करूं. हो गया सर. अच्छा ना, देखो अगर तुम्हें स्मॉलर एंगल चाहिए तो पहले तो दोनों वेक्टर का टेल कॉन्साइड करना चाहिए. मैं रिपीट कर रहा हूं, टेल कॉन्साइड करना चाहिए. तो लेट्स से अगर मैं ऐसे बोलता हूं, लेट्स से हियर this is one vector and this is another vector. Let's say this is A and this is B.
तो एंगल इनके बिटवीन क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर सपोज कर लो दो वेक्टर ऐसे हो जाए, लुक हियर, दिस इज ए एंड दिस इज बी। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आता है कि बच्चा सोचता है कौन सा एंगल ले। अगर टेल एक जगह पे है तो यू हैव टू कंसिडर द स्मॉलर एंगल, डोंट टेक दिस एंगल, ये वाला एंगल नहीं लेंगे, नो, टेक द स्मॉलर एंगल। तो स्मॉलर एंगल तो आप बोलेंगे सर ये वाला स्मॉलर एंगल आएगा, ठीक है। और अगर हम दो वेक्टर ऐसे ले रहे हैं, ठीक है, देन अब ये 90 डिग्री हो जाएगा राइट एंगल। और अगर हम इस तरह से लेते हैं, एंगल और बढ़ाते जा रहे हैं ग्रेजुअली, दिस इज ए एंड दिस इज बी। को इनिशियल देखो दोनों का टेल कॉन्साइड कर रहा है, तो यहां पे तो 90 हो गया, ये तुम्हारा ऑब्ट्यूज हो जाएगा। थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा और एंगल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। सपोज कर लो कि ये ए है और ये बी है, तो आप बोलेंगे सर अब तो 180 डिग्री हो जाएगा, इट इज 180 डिग्री। और 180 से ऊपर नहीं हो सकता, क्यों, अगर तुमने 180 से ऊपर करने की कोशिश किया तो अब हमें इस छोटा एंगल लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द रूल। अब अगर हम इसके ऊपर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, लेट्स से दिस इज ए एंड बी, तो बड़ा एंगल नहीं ले सकते, यू हैव टू टेक द स्मॉलर एंगल, तो मतलब फिर से ऑब्वियस हो गया। तो 180 से ऊपर तो जा नहीं रहा है, इसका मतलब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, 0 डिग्री इज लेस देन इक्वल टू थीटा लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। तो जो रेंज होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, लेकिन यार अगर दोनों वेक्टर को इनिशियल होना चाहिए, को इनिशियल मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए, इज इट क्लियर। दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। Angle between two vectors, you have to consider the smaller angle only. Okay. Now there are some terms. कुछ terms देख लेते हैं। Can I start? Yes, sir. Yes, sir. तो अच्छा नेक्स्ट टर्म्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देंगे, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। को इनिशियल मतलब वेक्टर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, वेक्टर्स स्टार्टिंग मतलब टेल कोइंसाइड करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट। It's like this way. Suppose there are two vectors, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है,
तो आप बोल सकते हैं यार कोई इनिशियल, एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, दे आर कोई इनिशियल। देन सेकेंड को टर्मिनस, vector ending at the same point, vectors ending at same point, एक ही पॉइंट पे एंड होते हैं। जैसे मान लो अगर हम ऐसे कर दें तो यहां पे सपोज कर लो ऐसे दो वेक्टर बना लेते हैं, तो वेक्टर ए और बी एक ही जगह पे एंड हो रहे हैं ना, तो दे आर एंडिंग एट द सेम पॉइंट। थर्ड वन को लीनियर वेक्टर, तो लीनियर का मतलब वेक्टर्स lie along the same line, वो एक ही लाइन में होने चाहिए बच्चा, ठीक है। जैसे मान लो सपोज कर लो ये वेक्टर ए है और ये बी है, तो सेम लाइन मतलब वो एक लाइन में है, या ये भी बोल सकते हैं ये ए है और ये बी है। कहने का मतलब यहाँ पे एंगल 0 डिग्री बन रहा है, दे आर पैरेलल, और यहाँ पे एंगल 180 डिग्री बन रहा है, दे आर एंटी पैरेलल। एक लाइन में होना चाहिए, तो उनको हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। कॉम्पिटेंट दिस वन।